फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो भैया बंगाल में ऑपरेशन वापस जाओ का फुल एक्शन। अरे वाह, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। देखो अभी तक हमने देखा है कि जो खुद जा रहे हैं, जो खुद कह रहे हैं कि नहीं हमने जाना है क्योंकि हमें फंसना नहीं है, हमें डिपोर्ट नहीं होना, हमें काइंड ऑफ जेल टाइप जो आप बना रहे हो सेंटर्स उसमें नहीं जाना, हम खुद ही निकल जाते हैं। अभी तक तो हमने उन्हीं लोगों की वीडियो देखी है। वेट कर रहे हैं वो वीडियोस आए जहां पे लोग निकलना नहीं चाह रहे, हमारे देश में जबरदस्ती बैठे हुए उनको पकड़ पकड़ के। और कम से कम हमें चाहिए कि हमने 3 करोड़ लोगों को पकड़ लिया है, तब हमको लगेगा कि हाँ वाकई में किसी ने कुछ काम किया, कुछ हो रहा है। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब से बंगाल में नई सरकार बनी है बवाल कटा हुआ है। एक सेकंड, किसके लिए? घुसपैठियों के लिए। लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है जिसमें अवैध घुसपैठियों ने डर के मारे बंगाल छोड़ना शुरू कर दिया। ऐसी कई रिपोर्ट्स आ रही है, फुटेज वायरल हो रही है। अब सवाल ये दोस्तों कि क्या बंगाल का ये इंपैक्ट पूरे देश में कसर दिखाने वाला है? आइए बात करते हैं। West Bengal's new crackdown on illegal immigration is now showing its first big impact on the ground. Scenes of chaos and uncertainty have been emerging along the India-Bangladesh border in West Bengal. The state of West Bengal, big deportation of illegals in Bengal. What we are learning of Chief Minister Subhendu Adhikari now says will deport those not in the CAA. Subhendu Adhikari says detect, delete, deport now. इन्होंने जो बनाए हैं डिपोर्टेशन सेंटर्स, वहां की वीडियोस दिखानी चाहिए कि उसके अंदर कितने लोगों को पकड़ के अभी रखा, क्योंकि बोल रहे थे ना जगह जगह जिला जिला करके सेंटर्स खोल रहे हैं, तो हर एक में जाके देखो कितने लोग अब उसके अंदर पकड़ के रखे हैं, वो बड़ा मजा आएगा। Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari on Tuesday claimed that a large number of alleged illegal Bangladeshi nationals had assembled at the Hakimpur checkpoint in North 24 Parganas district, Bashirhat subdivision, and urged authorities to expedite their deportation. अब दोस्तों, बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ काम तो हो रहा है, ये सब जानते हैं, लेकिन इसमें क्या नया है? नया ये है कि इस टाइम बांग्लादेश बॉर्डर के पास नॉर्थ 24 परगना पर बांग्लादेशियों की पूरी भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई। ये तो बहुत ही ज्यादा भीड़ लग रही है, इसको तो देखें मुझे ही शौक लग रहा है यार। इस भीड़ में आप किसी का भी चेहरा उठा के देख लीजिए, साफ पता चलेगा कि उनमें एक डर है। अब घुसपैठियों की वजह से कितना नुकसान होता है इसके ऊपर कल हमने एक वीडियो बनाई थी, कल वाली वीडियो जाकर जरूर देखना। लेकिन इन घुसपैठियों को कैसे बसाया गया, इनका खुलासा एक नई चीज है। तो सबसे पहले आप इन्हीं के मुंह से सुन लीजिए, ये देखिए। तो ये बोललाम ना आधार कार्ड और रेशन कार्ड स्कूल से करेছে। वोटर कार्ड, हाँ वोटर कार्ड ওই ऑनलाइन ही करेছে। वोटर कार्ड जैसे ऑनलाइन मिला है? ऑनलाइन कैसे मिल सकता है? सारा করে দিয়েছি। ওই ওখানে ওই যারা তৃণমূলের ই করে তারাই করে বলেছিল, বলেছে এরকম সব বসছে তুমি ওরা সব ऑनलाइन ही करो हो जाए। कह रहे ऑनलाइन कर कुछ कर रही बोल रही है। इसका मतलब उन्होंने इतना आसान किया हुआ था इन लोगों के लिए कि खुद को खुद मेहनत नहीं करनी और फंसे भी नहीं। कोई इन्होंने कोई वेबसाइट सी बना दी थी टीएमसी ने, और वहाँ पे ऑनलाइन ये लोग शायद अप्लाई करते होंगे और इनको ऑनलाइन इनको कार्ड दे रहे होंगे, और क्योंकि उनको पता है कि टीएमसी दे रही है तो यही लोग वोट करके टीएमसी को जिता रहे उनको थे। वोटर कार्ड मिल जाएगा, वोटर कार्ड मिल जाएंगे। ऐसे कैसे possible ऐसे है? पता नहीं, इलीगल काम। टीएमसी फेक बना रहा था, तो पकड़ना चाहिए, टीएमसी के लोगों को पकड़ो। यस। हाँ वोट देते बोल लग रहा है कह रही है शायद मैं वोट देती थी, मुझे तो यही लग रहा बोल रही है। बोला चाहे वोटटा दिए दियो, कह रही है वोट दिया तृणमूल के। और किसको? टीएमसी को दिया। ये मैं कब से बोल रही थी, मैंने कहा ये चाल चली जा रही होगी, और वही अब नजर आ रहा है। हद हो गई यार, हद हो गई। और इन लोगों को भी पता है कि हम यहाँ के हैं ही नहीं और हम वोट देने जा रहे हैं। उनको भी देख के ये भी देखते होंगे कि भारत में वाह क्या चल रहा है, कि हम लोग इलीगली आए, हमें यहाँ की पार्टी चुपके वोटर कार्ड दे रही है और हम उसके बाद उनको वोट भी दे रहे हैं। बाई गॉड। तो ये बता रही कि कैसे पहले इनके आधार और जरूरी डॉक्यूमेंट्स बनाने में इनकी हेल्प की जाती थी, बसाया जाता था। साथ ही एक पूरा सिंडिकेट इसके लिए काम करता था। कई सारी रिपोर्ट से कहती हैं कि ये सीधे एक डिमांड एंड सप्लाई का गणित था, यानी पार्टी इनको बुलाती थी, बाद में वोटर कार्ड देती थी, बदले में ये उनको वोट देते थे। डॉक्यूमेंट्स बनवा के इन्हें वोटर बना लिया जाता था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन को पता तो होता था कि कौन बाहर से आया है, लेकिन उनके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते थे। लेकिन अब राज्य सरकार ने घुसपैठियों से निपटने के लिए एक स्ट्रॉन्ग, एक सख्त नीति को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया। बहुत डेंजरस है भैया, सुन के तो दिमाग हिल गया। इसके तहत राज्य सरकार के गृह विभाग के फॉरेनर्स ब्रांच ने सभी जिला प्रशासनों को कड़े निर्देश जारी किए। इस नीति का मुख्य उद्देश्य अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनका नाम आधिकारिक दस्तावेजों से हटाना और उन्हें वापस भेजना है। त्रिपुरा में हमारी सरकार है,
आसाम में हमारी सरकार और बंगाल में भी अब हमारी सरकार है, घुसपैठ असंभव होने वाली। वाह। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि अब पकड़े गए संदिग्धों या सजा पूरी कर चुके विदेशी कैदियों को सीधे समाज में खुला छोड़ने या लंबे कानूनी फेरबदल में उलझाने की बजाय होल्डिंग सेंटर्स में रखा जाएगा। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले इंग्लिश बाजार के चंदन पार्क में पहला ऐसा होल्डिंग सेंटर एक्टिव भी कर दिया गया। अभी पहला हुआ है जहां संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को रखा गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस और नए नियमों के तहत संदिग्धों को इन सेंटर्स में अधिकतम 30 दिनों तक रखा जा सकता है। उसके बाद दौरान उनके दस्तावेजों की पूरी तरह से जांच की जाएगी। खुद वहां के सीएम ने ये बात कही है तो 30 दिन के बाद क्या होगा कि वहां की पुलिस इनको जेल में नहीं रखेगी ताकि उन्हें वहां रहकर 2 वक्त की खुराक और दवाइयां मिले, बल्कि इनको सीधे अब डिटेंशन कैंप्स में ही रखें। ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए, लेकिन ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, वही तो कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, ये दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो। सारी 200 अल्लाह, इसलिए भाग रहे डर के कि जेल में भी जाते तो फोकट का खाना मिल जाएगा, दवाइयां मिल जाएंगी, रहने को मिल गया, तो वो भी नहीं देंगे, डिटेंशन सेंटर में रखेंगे तो वहां पे दवाइयां दुइयां और खाना नहीं देंगे, खुद बनाओ खुद खाओ। बोले तो समझ नहीं, तो फिर नॉर्मली खाना प्रोवाइड करना वो तो होता है पर मुझे डिटेंशन सेंटर इज सेम लाइक जेल। आई डोंट नो, बताना भैया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो डिटेंशन सेंटर में भी खाने दवाइयां सब मिलती डिटेंशन हैं। करने के लिए बोलोगे अंदर चले जा तो बाहर नहीं आ सकता, तो खाना क्या खाएगा? तभी भाग रहे होंगे कई कि पकड़ के यहाँ बंद कर दें। सेंटर में खाना तो मिलेगा, कुछ तो होगा, देते तो होंगे। बताओ आप लोग, बताना, हमें नहीं पता। एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो घुसपैठिए हैं, वो भारत में घुस तो जाते हैं, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स कैसे बन जाते हैं? इसमें मिले हुए लोग डिटेल में हमें बताया सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील अश्विनी उपाध्याय जी ने। ये सुनिए। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत में छोटे कस्बों या गाँव के लोकल बॉडीज जैसे पंचायतों या नगर पालिकाओं से आसानी से फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट या पहचान से जुड़े कागजात लो सुन लो बनवाए जाते थे। उनके आधार पर सबसे पहले राशन कार्ड सीधा हासिल किया जाता था। कोर पे अटैक करते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट दे कोर पे अटैक कर रहे हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट ये आ गया, काम खत्म। अब ये नकली बर्थ सर्टिफिकेट का कैसे पता चले नकली है? दे आर हिटिंग द कोर। कैसे बर्थ सर्टिफिकेट फेक कर दो, वही तो। एक बार बेसिक दस्तावेज हाथ में। अरे मुझे तो ये भी पता चला था इंडिया में नकली बर्थ सर्टिफिकेट पेरेंट्स इतनी आराम से बनवा लेते अपने बच्चों को 1 साल पीछे, या बड़ा दिखाना या छोटा, जनरली छोटा दिखाते हैं ताकि छोटी क्लास में बड़े बन के बच्चे जा सके और फर्स्ट आ सकें। ये भी मैंने सुना हुआ है, हमारे टाइम में जब हम छोटे थे हमने सुना, हम लोग इतने हैरान थे। बहुत लोग करते थे। आने के बाद उसका इस्तेमाल आधार और वोटर आईडी बनवाने के लिए लिंक दस्तावेज के रूप में किया जाता है। हालिया जांचों में बॉर्डर जिलों में कई ऐसे रैकेट पकड़े गए जो कम समय में फर्जी कागजात तैयार कर देते थे। बाय गॉड, सिक्योरिटी एनालिस्ट और इन पॉलिटिकल लोगों को कैसे पकड़ोगे जिनके पास तो बर्थ सर्टिफिकेट नकली आ चुके हैं? बहसों में ये बात सामने आती रही है कि घुसपैठियों को बसाने में लोकल लेवल पर पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिली हुई दिखती थी। वो तो थी, कोई शक की बात ही नहीं है। लेवल पर कुछ पॉलिटिकल एजेंट्स इन घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवा देते ताकि एक परमानेंट और वफादार वोट बैंक तैयार किया जा सके। बदले में इन घुसपैठियों को बस्तियों में रहने की अनऑफिशियल अलाउंस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में सुरक्षा मिल जाती थी। सीमा से सटे जिलों जैसे नॉर्थ 24 परगना, मालदा, मुर्शिदाबाद। तो बच्चों के साथ आ गए, मैं तो समझ ही नहीं आ रही, इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ तुम कैसे इलीगली आ सकते हो? नदिया में ज्योग्राफिकल फायदा उठाकर उन्हें मतलब बहुत आसानी से आ रहे थे ये लोग, इनको कोई डर नहीं था, कोई मतलब उस टाइप से डेंजरस एरिया से आना है वो सब कुछ नहीं था, आराम सा कोई रास्ता है। जैसा कि हमने आपको बताया, भारत बांग्लादेश सीमा का एक बड़ा हिस्सा नदी और कटीले तारों से बना है। घुसपैठिए रात के अंधेरे में या स्थानीय तस्करों जैसे मवेशी और ड्रग्स तस्कर के नेटवर्क के जरिए इस पार आ जाते थे। सीमा के पास पहले से मौजूद कुछ खास बस्तियों में इन्हें छिपा दिया जाता था, जहाँ की भाषा, रहन सहन और संस्कृति सीमा पार से पूरी तरह मिलती जुलती है। इसके कारण नए आए व्यक्ति को अलग से पहचान पाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बेहद कठिन हो जाता था। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि घुसपैठ केवल एक इंडिविजुअल एफर्ट नहीं बल्कि एक बड़ा इकोनॉमिकल ट्रेड बन चुका था। सीमा पार कराने वाले दलाल एक पैकेज के तहत काम करते थे, इसमें पैसा कमा रहे थे बहुत। में सीमा पार कराने से लेकर बंगाल के अंदरूनी हिस्सों या देश के अन्य बड़े महानगरों जैसे दिल्ली, जैसे यूएसए में आने के लिए दूसरे देशों से वो पैसे लेके कि हम इस थ्रू वो कर देंगे। पैकेज ये बोल रहे हैं, पैकेज वो कहाँ रहना है, बोल रहे कश्मीर जाना है, ठीक है, कश्मीर का पैकेज, पंजाब का पैकेज, जहाँ जगह पैकेज ये स्टेट चूज करो वहाँ छोड़ देंगे। मुंबई बेंगलुरु में ले जाने, वहां निर्माण कार्यों यानी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम कराना, कबाड़ के काम में घरेलू कामगारों यानी घर में जो हाउस हेल्प आते हैं उनके रूप में इनको रोजगार दिलाने तक की जिम्मेदारी इस एजेंट्स की। बाय गॉड, जो पैकेज होती थी ना कि भैया आपको बॉर्डर पार करवाएंगे और ये सारा काम दिलवाएंगे, उनके पैकेज में ये सारी चीजें शामिल होती थी। सरकारी जमीनों, रेलवे ट्रैक के किनारे या खाली पड़ी जमीनों पर रातों रात झुग्गियां और बस्तियां जो बाद में स्थायी कॉलोनियों का पैकेज भी है। याद कीजिए नवंबर 2025 में जैसे एसआईआर के दौरान कागजातों की साइंटिफिक और डीप जांच शुरू हुई, बॉर्डर इलाकों में हड़कंप मच गया। नॉर्थ 24 परगना जिले के
हाकीपुर चेकपोस्ट पर रातों रात हजारों की भीड़ जमा हो गई। ये वो लोग थे जो सालों से भारत में रह रहे थे, भारतीय योजनाओं का लाभ ले रहे थे और वोट भी डाल रहे थे, लेकिन दस्तावेजों की कड़ाई से डर कर वे अपना बोरिया डर गए और पोटलियां समेटकर वापस बांग्लादेश भागने लगे। Hakimpur checkpost of BSF, Bangladeshi nationals who were staying here in Bengal for last couple of years. आकाशवाणी और ग्राउंड इंटेलिजेंस के अनुसार केवल एक चेक पोस्ट से 1600 से अधिक लोग डरकर वापस लौट गए, जिसने ये साबित किया है कि एक बहुत बड़ा वर्ग फर्जी पहचान पत्र के सहारे यहाँ बसा हुआ था। इसी महीने दो बड़ी घटनाएं हुई हैं दोस्तों। मई 2024 में राज्य सरकार द्वारा डिटेक्ट, डिलीट एंड रिपोर्ट नीति लागू करने और हर जिले में होल्डिंग सेंटर्स बनाने की घोषणा की ठीक बाद राज्य में अवैध रूप से रह रहे नागरिकों में दोबारा भारी पैनिक देखा गया। गुड और उसके आसपास के इंडस्ट्रियल व रिहायशी इलाकों जैसे दमदम, न्यू टाउन और डानकुनी में सालों से राजमिस्त्री, मजदूर और घरेलू कामगारों के रूप में रह रहे सैकड़ों संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक अचानक काम छोड़कर भागने बशीरहाट सब डिवीजन के हाकिमपुर बॉर्डर की तरफ जाने लगे हैं, ऐसी रिपोर्ट्स बता रही है। वे अदालती कार्रवाई या होल्डिंग सेंटर्स में बंद होने के डर से खुद स्वेच्छा से सीमा सुरक्षा बल के पास जाकर आत्मसमर्पण करने लगे ताकि उन्हें वापस डिपोर्ट कर दिया जाए। अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है कि लोग स्वेच्छा से देश छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि अब वे पकड़े जाने के डर से अपनी फर्जी वही तो मैंने कहा, ये वो हैं जो डर रहे हैं और उनको पता है, पर जो गलत इंटेंशन से आके जो हैं गुंडे टाइप, उस टाइप के, उनको कैसे पकड़ोगे जो देश के लिए एक्चुअली में बहुत डेंजरस होंगे। Crackdown on illegal infiltrators in West Bengal. Detect, detain, deport policy of the Shubhendu Adhikari-led government is being rolled out of the state. एक और इंसिडेंट हुआ मुर्शिदाबाद और मालदा के होल्डिंग सेंटर्स में दस्तावेज से जुड़ा हुआ फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां मई 2024 के आखिरी हफ्ते में जब मालदा और मुर्शिदाबाद में पहले दो ऑफिशियल होल्डिंग सेंटर्स चालू किए गए तो पुलिस ने संदिग्धों की धरपकड़ शुरू की। मुर्शिदाबाद के लाल गोला में कम्युनिटी हॉल पद्मा भवन को अस्थायी सेंटर बनाया गया। यहाँ शुरुआती 48 घंटे तो ये सेंटर बना हुआ है, घंटों में ही ऐसे संदिग्ध पकड़े गए जो सीमा के इस पार न केवल अवैध रूप से आ चुके थे बल्कि उन्होंने फर्जी भारतीय पासपोर्ट, नकली ईपीआईसी वोटर आईडी कार्ड और जाली आधार कार्ड तक हासिल कर लिए। पकड़े गए कई लोग ऑन कैमरा और रिकॉर्ड पर स्वीकार किया कि वे बांग्लादेश के राजशाही और चांपाईनवाबगंज जिलों के मूल निवासी हैं और दलालों के सिंडिकेट के जरिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाकर यहाँ शादियां करके बच चुके थे। ओले, शादियां करके भी बच चुके हैं। इन गिरफ्तारियों ने तो शादियों किसके साथ की? इंडियंस के साथ। इंडियन से शादी की। बाप रे। साबित किया है कि घुसपैठियों को बसाने वाला सिंडिकेट किस कदर भारतीय पहचान पत्रों का क्लोन तैयार कर रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका इलाज क्या है। दोस्तों, कड़वी सच्चाई ये है कि हम चाहे कितने भी बांग्लादेशी यहाँ से भगा दे, लेकिन हम घुसपैठ को 100% नहीं रोक पा रहे हैं। पर कम तो करो, पहले तो निकाल लो, क्लीन अप करो अपने देश को, उसके बाद स्ट्रिक्टर हो जाओ जिससे कम से कम आने आ सकें। जी हाँ, सही बात सुनी आपने। अमेरिका जैसा देश भी मेक्सिको से अवैध घुसपैठ आज तक। मेक्सिको दुनिया भर से आ रहे हैं। हमको तो पहले लगता था मेक्सिको से में आते होंगे, अब पता चल रहा है भैया हर कंट्री से आ रहे हैं। नहीं, मेक्सिको से नहीं, मेक्सिको थ्रू आते हैं। पीछे मुझे लगता था सारे मेक्सिको से ही मैक्सिकन ही आते होंगे, अब तो पता चल रहा है हर जगह से कम आते हैं ज्यादा। और मतलब मेक्सिको से आने वाले आ चुके हैं, अब बहुत फ्लड हो चुका है, अब और जगह से आ रहे हैं। नहीं रोक पाया और कई सारे डंकी रूट से वो वहां आ ही जाते हैं। लेकिन इसका पक्का इलाज यही है कि इन बांग्लादेशियों को ही नहीं बल्कि इनके बच्चों को भी नागरिकता अगर मिली है तो उनकी नागरिकता को हटाया जाए। यही नहीं, जब ये बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ, यही बात है, इनको नागरिकता मिल गई है। यहाँ यूएसए में तो भैया पैदा हो गए तो तुमको वैसे ही मिल जाएगी। वो इतना बड़ा फ्लॉ है, मैं तो सुन के हैरान होती हूँ। कौन देश ऐसे कहता है कि तुम पैदा हो, कोई बच्चा यहाँ पैदा होगा मुझको सिटीजनशिप दे देंगे? इतना बड़ा। पर वो उस जमाने में था जब ट्रैवलिंग नहीं पॉसिबल होती थी। अब तो भैया दो सेकंड में तुम प्लेन में बैठो, कुछ घंटों में यहाँ पहुंच जाते हो। तो वो बहुत उस जमाने में था जब नहीं होता था पॉसिबल। अगर वो फ्लॉ इंडिया में होता तो सबके सब सिटीजन बन गए, तो सारे बच्चे सिटीजन हैं। ये सोचो आते हैं तो उस देश का यानी बांग्लादेश का अपना हर एक पहचान, आइडेंटिटी कार्ड सब कुछ जला देते हैं जिससे इनके बांग्लादेशी होने का सबूत ही न मिल सके। और अगर सबूत ही नहीं मिला तो कैसे साबित होगा कि ये बांग्लादेशी? इस वजह से सरकार भी दबाव में आ जाती है क्योंकि वो बांग्लादेश को साबित ही नहीं कर पाती कि ये उनके नागरिक है। ऐसे नहीं कर सकते तो इनको भी कुछ इलाज करो भाई, उनको कहो हमारे देश में तो तुम नहीं रह सकते। सरकार इनको डिटेंशन कैंप्स में परमानेंट रखने का विचार भी कर सकती है। अब देखिए, इसे ह्यूमन राइट्स वाला पंगा भी जल्दी ही उठेगा, लेकिन हम ऐसे डेमोग्राफी बदलने की नीयत। ह्यूमन राइट्स तो यहाँ यूएसए में भी इतना चल रहा है। आए लोगों को अपने समाज में रहने की इजाजत भी कैसे दे सकते हैं? ये वो लोग हैं जिनका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स में नंबर्स बहुत ज्यादा है। वहीं इसका एक इलाज ये भी हो सकता है कि बांग्लादेश की सरकार के साथ हमारी सरकार सीधे ये बात करे और बोले कि भैया आप अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में ये देखने का कष्ट करें कि कौन से नागरिक आपके देश से गायब हैं। जरूर देखेंगे, क्या पता वो हमारे यहाँ भाग कर आए हों। वहीं बंगाल के अंदर टीएमसी के उन नेताओं पर भी कार्रवाई जारी है जिन्होंने इनको घुसपैठ कराने में मदद की। वही तो मैं कह रही हूँ, पता करो कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। रिपोर्ट्स बता रही है। ये बहुत ही सीरियस मैटर है, गंभीर मसला है, ये जल्दी सॉल्व होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि
भैया इतने सालों तक जब आपने गंदगी फैलाई है तो उसको समेटने में टाइम भी तो लगेगा, बस ये देखना है कि कितना टाइम लगेगा। क्या लगता है आपको इस पूरे मैटर पर? आपका आपने भी अपने अगल बगल, अगर वेस्ट बंगाल से कोई ये वीडियो देख रहा है, मैं स्पेशली आपसे पूछना चाहूंगा, खैर दिल्ली एनसीआर वाले या बड़े शहरों वाले भी बता सकते हैं, क्या आपने अपने अगल बगल भी कुछ ऐसे लोगों को देखा है? ये पूरा यूएसए टाइप होगा, फिर जो लोग आए वो बोलेंगे देखो भैया हम कितने प्रोडक्टिव हैं, हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हो चुकी हैं, हम तो बड़े लॉफुल हैं, हम तो टैक्सेस भी पे करते हैं, इतने सारे इंडियंस को हम एम्प्लॉय करते हैं, इतना टैक्स जनरेट करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, हम तो इतने प्रोडक्टिव हैं, हमने कौन सा क्राइम किया, हमको चोर हैं चकारे हैं। वो सेम यूएसए वाला हिसाब किताब होगा पूरा। वो एक ट्रक वाला था ना जो खाने बना के बेच रहा था, देखी थी मैंने अंकल के चैनल पे वीडियो, मैं भी शौक कि भैया मैं तो टैक्स पे करता हूँ, मैं तो लीगली कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी बीवी की हेल्प कर रहा हूँ। मतलब कैसे सिस्टम, और उन्होंने शादियां कर ली हैं यहाँ अमेरिकन से, मेरा बच्चा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फिर उसके एम्प्लॉय भागे हुए हैं, हमारी जॉब चली जाएगी, ये हो जाएगा। मतलब इतने डीप जा चुके हैं वो लोग इतने टाइम में। वही प्रॉब्लम्स यहाँ इंडिया को फेस करनी पड़ेंगे। पर आपको डाउट होता है कि ये इस देश के हैं ही नहीं, कौन है वो लोग और किस इलाके में रहते हैं, उसके बारे में अगर आपको शक है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और कमेंट करने से पहले अथॉरिटीज को जाकर कंप्लेंट करिएगा, शिकायत करिएगा, पुलिस को बताइएगा, और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने में अथॉरिटीज की मदद करिएगा। अलर्ट रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो सही लगी हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। यही मैं कह रही थी कि अपने आसपास अलर्ट रहो, और जहाँ पे भी शक हो रहा है करेक्ट अथॉरिटीज को जाके इन्फॉर्म करो कि भैया यहाँ पे चेकिंग करो आप, हमें लग रहा है यहाँ पे इलीगल बांग्लादेशी आए हुए हैं, इलीगल लोग आए हुए हैं। इतना तो हम अपने देश के लिए कर ही सकते हैं जहाँ शक हो रहा है। देखिए इसमें वो एग्जांपल दिया था, मान लीजिए कोई बांग्लादेश से या किसी भी कंट्री से भाग के आता है, अब आके अपने कागजात, अपनी आइडेंटिटी जो है उसको जला देता है, फिर बोलेगा कि आप कहाँ, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है आपका, ये है कुछ नहीं है आपका, पासपोर्ट नहीं है तुम्हारे पास, आईडी नहीं है, कुछ नहीं है, आ गया बस में। तो वो क्या करें? अगर बांग्लादेश जाएंगे बोलेंगे इसके पास कुछ भी नहीं है हमारा, तो हम क्यों लें? तो उनको जो है सीधा डिटेंशन सेंटर में जाते हैं जहाँ पे हालत जेल से भी ख़राब की है। फिर वो बंदा घबराता है कि मेरी तो लाइफ पूरी ख़राब गई, उससे फिर वर्स्ट सिचुएशन की है अफ्रीका में भेज देंगे, अफ्रीका के वहाँ पे तुम्हें काम कराएंगे मार मार के, और ये सब होगा, मतलब तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल होगा जेल की जिंदगी। फिर वो बंदा घबरा जाता है, फिर असलियत सामने आती है कि भैया मैं तो वापस जा रहा हूँ। ऐसे ही करना पड़ेगा, फिर क्या करोगे? अब अगर वाकई उन्होंने कागजात जला दिए देन दे आर गॉन। तुमने सोच के क्यों यार, तुम भुगतो, अब तुम्हारे कागज जलाने से देश थोड़ी को, जिस दांत तुम आए वो थोड़ी को भुगतेगा, तुमने क्या तुम भुगतो इसमें। मगर उस डिटेंशन के लिए आपको पैसा चाहिए, जैसे यूएसए कह रहा है कितना पैसा हमारा बर्बाद हो रहा है, देख लो अफ्रीकन कंट्रीज को पैसा देने में, यहाँ पे बड़े बड़े बनाने के लिए चीजें जहाँ पे लोग रह रहे हैं कर रहे हैं, टेक्स लॉट ऑफ मनी। बिल्कुल। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।